और ये माइक की लाइट जब बंद हो जाए बता देना मेरे को, है? माइक की लाइट बंद हो जाए जब बता देना, ठीक है? तो अब बैटरी ले आएंगे, चलो। अबे आ रही है रे, अरे आ रहे हैं। किससे लोग हो तुम? कौन जान रहा है? क्यों? हाँ, लाइफ में अक्सर युद्ध अकेले लड़े जाते हैं। कहाँ गई मेरी साइंस की सीरीज? कौन? चलो भैया सभी रेडी हैं? हाँ सर। पीछे से पढ़ाएंगे। एक पेपर सोल्व करवाऊंगा, कुछ पढ़ा के जाऊंगा, और सब अपना अपना घर चल जाना फिर। हाँ, कौन सा मामला? पार्टी का? तो रिजल्ट बाद सेलिब्रेशन कर लेंगे, अपने पास कोई बहुत ऑप्शन। अरे वो रिजल्ट बाद में मना है, क्यों? बस ऐसा क्यों भाई? कल सबने मना कर दिया, मैं सबसे पूछा था कल, क्या कुछ तो नहीं कहना, वो ऐसे बोल रहे हैं कि ये नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, बस तो वो सर आपने ऑफलाइन कर जाता है। मतलब ये ऑनलाइन वालों को जितना सिर पे बैठाओ ना, ये उतना नाच रहे। अरे हकीकत बात है, उसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब अपना आपको इतना बड़ा समझते हैं, हम बहुत बड़े हो गए हैं। अबे 10वीं क्लास एक नमूना है बस। मेरे को इस मामले में बहुत चिढ़ाती है फिर। नहीं पवन पहली बार आप जितना मानसिक चिड़ेरी हो गए, इतनी हरकत कर रहे हो तो उल्टे सुनना चाहिए। और आगे अरे ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन वालों को बस यू आर नॉट अ गधे, यू आर महान व्यक्ति, बस। वो अंदर की क्लास थी कल या परसों की विज्ञान की, पूरी देखी मैंने 1 घंटा में। क्या आया मत देखो अब मत बोलो ना, इसलिए तो वही कह रहा हूँ भाई। मैंने सोचा था चलो भैया यार क्या है, ऐसा है इसलिए मैं सोचा था चलो भैया सब मिल लेंगे, बढ़िया मोटिवेशन इवेंट हो जाएगा, और जो आएगा प्लान है अपना उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। पन्नी कीचड़ में नहाना है, और उस कीचड़ में नहाना जिसमें कीड़े पड़े हैं। चल कोई बात नहीं, रिजल्ट बात करेंगे, रिजल्ट बात, ठीक है? अरे सबके नंबर है, कहाँ जाओगे? देखो अगली हेडिंग, दो चुंबकीय क्षेत्र। तुम तो पार्ट मत लिखो, आईएमपी क्वेश्चन लिखो बस। अबे लिख तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो मुझे तो ये लगता है कि फिर तो अच्छा होता कि ऑफलाइन वालों को ले जाता ओमकारेश्वर। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती भैया, नहीं करती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों?
क्यों लिखा है यार? तो क्यों क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन में मना लिखो इसमें दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। नहीं करती क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो दो दिशाएं संभव होगी। जो कि असंभव है। एक वो 12th क्लास जिसके लिए 3-3 घंटे की क्लास मैंने लगाई, वो नमूने ऐसे किए, एक ने क्लास नहीं देखी। पर तुम्हारी भैंस की टांग। अच्छा सीखता हूं मैं लाइफ में, बस बहुत अच्छी बात, नहीं करूंगा आगे इतना और क्या। सही बात है, फालतू तो बनना शुरू मत कर, इसलिए मेरा तो साथ में। बस लिख लिया, रख लो, धमन्ना मन्ना तो है ही नहीं कुछ भी। सररा होलिका जली निया क्यों? मुस्कान तो अच्छा पढ़ती है, 10th क्लास वाली, एक 9th वाली भी है, वो सबके मजे लेती है बस। अरे ऐसे नमूने मुझे बहुत बुरे लगते हैं। समझाओ इसको, मैं इनको डाल लूँ। चलो मान लो, अब वो डिब्बे इधर देखो, क्या है ये? क्या है ये? अब क्वेश्चन नहीं है, रेखा है। अब मान लो अभी तो एक ही दिशा है यहां से, अब मान लो काट दिया मैंने तो कितनी दिशा हो गई? दो, क्योंकि एक तो ऐसी जाने वाली और एक आने वाली। कब? चुंबकीय क्षेत्र रेखा में, चुंबकीय क्षेत्र में
आई एम जस्ट कमिंग टू बी सुन। जो लिख लगा तो एक पेज पूरा भर दिया मैंने अब आज नंबर बताना है क्यों मैं बस पी लगा के अंदर इसमें मैंने पूरा भर दिया पर जब आया बस संदीप को मारे दिन बनाया था 24 जो पाए होता है हमारा तेरी बात कर चलो कोई दिक्कत नहीं। पेज में एक क्वेश्चन लिखूं एक पेज पे मारो हो यार चलो भैया अब बस हो जाओ बंद है ना, हो गए। तो मतलब हमने क्या करा भैया, एक रेखा रखी थी, जब इस एक रेखा को किसी ने बीच में से काटा तो दो दिशा संभव हो गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली। पर चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या है, असंभव है। किसमें? इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती बल्कि वक्राकार पथ बनाती है। क्या करती है? वक्राकार क्या होता है? सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है? गोल। गोल क्या होता है? पहिया। पहिया क्या होता है? हाँ, तो वही एक पद बनाती है इसमें चुंबकीय क्षेत्र में। खत्म कहानी। नेक्स्ट हेडिंग देखो, ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं पर फिर भी करवा देता हूँ, और आ गए तो फिर क्या करना? किसी विद्युत परिपथ में लघु पाथन कब होता है? लिखो। मैं हूं या नहीं हूं क्लास में, पर क्लास पूरी देख के जाना है। भाई हमें भी देखना पड़ेगा फोटो। तो तेरे में अक्ल नहीं, तेरे पास भी तो मोबाइल है, तू देख लिया कर। लघु पाथन कब? कब? अब फ्यूज किसने देखे? उसमें तार लगा होता है। अब मान लो तार टूट जाए तो लाइट चल जाएगी। मान लो फिर अपन उन तारों को डायरेक्ट जोड़ दें, उन तारों को अपन डायरेक्ट जोड़ दें। किनको? फ्यूज के अलावा जैसे वो तार लगाया था तुमने, वो हटा के तुम तारों को डायरेक्ट जोड़ दो, फाल डाल दे, थोड़ी होगी। हाँ, लाइट हो जाएगी। अब भैया ये सब हाल अपन देखा था अपने घर पे, अभी हाल ही देखा अपन ने, लाइट कम ज्यादा हो रही थी, तो वो क्या था? लघु पाथन ही था। क्या था वो? कि लाइट कभी तो बढ़ रही है कभी घट रही है। अरे अपने घर में लाइट झपका नहीं मारती क्या? वही है लघु पाथन। हाँ, क्यों? अच्छी बात है भाई। लिखो इसमें, जब परिपथ में जब परिपथ में विद्युत तारों का विद्युत रोधन, जैसे हमने बताया फ्यूज वायर, वही है ये, विद्युत तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है।
जब परिपथ में विद्युत तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है तब विद्युत में तार व उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं। आपस में संपर्क में आ जाते हैं। अभी हाल बताया मैंने, तो दोनों तार को जोड़ना है। अब वो हटाने के बाद तो वही काम है। विद्युत में तार एवं उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में विद्युत धारा का एकदम प्रवाह होता है। विद्युत धारा का एकदम प्रवाह होता है। ब्याह कप में कितने दिन बचे और वो शादी में कितने दिन बचे? शादी में 3 दिन और। अपने 23-22 का पेपर है, 23 को चल रहा है शाम के। मेरे को बुलाना है। अरे हम ऐसा नहीं करा, मैं घर से निकलूंगा क्या चीज नाम मेरे पास इतनी खुशी। मेरे सारे क्लासमेट से सगाई हो गई कल। हाँ यार, ये स्टोरी देखो, ये साल का दूसरा सीजन है सगाई का। तुम्हें करवाना है क्या? ले चलो अभी ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। टेंशन क्या है? किससे? रूपा की तो हो गई। भाड़ा गाड़ी में मारता आपको ने मारता हाँ दियो करने के लिए तब लघु पाठन होता है। नाम बताओ। नाम बताओ तुम बस। हम प्रीति है। प्रीति सगाई हो गई दादा, मेरे मामा का यहाँ तो हुई। अच्छा तो कह रहे हैं कि मान लो फ्यूज वायर हटा दिया और दोनों तारों को अपन ने जोड़ दिया तो क्या हुआ? धारा का एकदम प्रवाह हुआ। तो क्या हुआ भैया कि जब परिपथ में, किसमें? जो विद्युत फ्यूज था तो विद्युत रोधी तार था। क्या था वो? विद्युत रोधी तार। क्या था? अबे नमूनो कहाँ? इसमें तो है ही नहीं वो फ्यूज वायर। इसमें नहीं है, अंदर होगा। तो भाई इसमें हम अगर बैटरी देखें तो उसमें एक फ्यूज वायर आता कांच में। वो क्या करता है? विद्युत धारा के प्रवाह को अगर जानना जा रही है तो वो कम कर देता है। हाँ, तो कहने का मतलब जब उसको हटा देंगे तो क्या होगा? बैटरी में या किसी में भी धारा का एकदम प्रवाह होगा। उसे बोलेंगे क्या अपन? लघु पाचन। क्या बोलेंगे उसे? बस। अगली रीडिंग देखो। दिष्ट धारा के 3 स्रोत लिखिए। दिष्ट धारा के 3 उपयोग। दिष्ट धारा के 3 उपयोग। शेरू हैं? ओहो सर क्या बात है।
सही में मूर्ति? अरे यार मैं नहीं बोल रहा हूँ माइंड से डाल हाँ मत बोले भाई, बोलती तो मैं नहीं मेरी मौसी है वो, उनसे बोल लूं पर मैं उनको क्वेश्चन बोल दो एक बार। मेरी मौसी है वो, उनकी ऐसी बच्ची है कुछ भी। तुम कैसे लगे तू बढ़िया इंसान, क्या दिक्कत? तो कैसे लगे मतलब कोई कैसे नहीं लेगी। सतीश, सतीश ठीक है, सतीश भाई ठीक है। हाँ वो भी ठीक है वो भी क्या उनका हम लोग पागल है वो बस ये थोड़ा सोचना बोले तो कोई दिक्कत भैया सोलो तो को बारी नहीं कोई वहां पे नहीं। मतलब वहां पे डैडी मेरी थी मैं पापा की फोन की तो इतनी गाल लगी तो मैं पापा के थोड़ा गुस्सा आया तो मैं मुझे को भेज ऐसा नहीं करना चाहिए। कांटा फेल तो फिर घरे भी लड़े फौरन कांटा में वो एक बोला तो हटा को तो ये याद रखना भैया, ठीक है? ये आईएमपी है शायद। ये क्वेश्चन हाँ, क्या लिखना है? 3 लिखना है उसमें, डिस्टर्ब जाने तो भैया आप बोलो मत यार, थोड़ा शांत रहना, 10 मिनट के लिए शांत हो जाओ, ठीक है? 10 मिनट में बोलना, टाइम लगा लो भाई यहाँ से, समझा देने दो। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, डिस्ट्रिक्ट धारा जनित है, रासायनिक विद्युत सेल है और सौर विद्युत सेल है, ठीक है? ये तीनों पढ़ लेना, ये आईएमपी है। हाँ, अब बोलो मत कोई। सब आ जाएंगे, तुम्हें पढ़ने से मतलब कि उससे मतलब है, वही बात है, कोई काम नहीं आता भाई, मैं तो हमेशा बात करता हूँ। बस ये तुम्हारा साइंस का पेपर हो जाए, फिर मैं अपनी पढ़ाई में लगूं वापस। तो साइंस के बाद कोचिंग खत्म रहेगा नहीं? साइंस के बाद कोचिंग खत्म, डीपीक्यू खत्म, सब खत्म, मतलब 22 खत्म, शाम में खत्म। दोनों ग्रुप में हटा दे शायद ऑनलाइन वालों को चलता रहे। मतलब हम भी रहेंगे और मतलब हमको काम चलते रहेगा और मोबाइल करते रहेगा। वो भले कुछ भी कर ले, उनकी केयर करेंगे फिर भी। हाँ वो भले कुछ भी कर ले, कि उसी के साथ हाँ में बात थोड़े नहीं व्यक्ति यार। उनका बड़ी बात है हाँ कुछ भी कर ले, वो बात में आ रहा हूँ कंफ्यूज है तो अभी। एक सोच लाऊंगी एक बार एक्सरसाइज जाने भैया मत आना तुम अंदर, मत आना भैया अंदर, यहाँ तुम्हारे नहीं है बहुत मारे हाँ हाँ हाथ भी लाइट होता है तो पूर्ति है नहीं पूर्ति तो जब नो है निप्पी निप्पी और हाँ ये कुछ पढ़ाई लाइट होता है निप्पी निप्पी अब ये पढ़े, पढ़ो ये इसमें कुछ समझाना थोड़ी है। देख धीरे धीरे राइटिंग चेक होगी। धीरे सब्जेक्ट चाहिए इसी कौन सी कोचिंग, जब तुम मेरे पेन चुराओ ने, क्वेश्चन तुम्हारे लिखो, आंसर तुम्हारे लिखो। उस कोचिंग का नाम है पीसीआई और उस कोचिंग के जरा मैंने आज बार जरा करने चलता है। हाँ मैं यार हम तो बायो ही लेना, हम तो नहीं आएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। सोनू सर को जाना पड़ेगा। हाँ, कहाँ पे चाहिए? ठीक है दे दूंगा। सोनू सर को जाना खाएंगे हम। लिखो अगली हेडिंग, गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। ये हट गया क्या गैल्वेनोमीटर? नहीं 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 हटा यार, गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए, दे दूंगा। हमने मास्टर जब तो नाटक था ठीक, ले लेना। कितने का लेगी? 1000 के? यार देखो भैया, अपनी इतनी औकात है बस। हाँ हम वो कार से नहीं जाते। मैं अब चल जा हम मोहल्ला वहां गरीबी वाले लोगन गैल्वेनोमीटर, ये बा नहीं है, बा है। गैल्वेनोमीटर बड़ा बड़ा लिखो। ये मार्कर और नाटक इतने करते हैं कि ऑनलाइन वालों से ज्यादा बेज हो गए अभी। कौन सा क्वेश्चन है ये? कौन सा है नाटक? मार्कर चलने का नाम नहीं ले रहे। हमारी वो डीपीक्यू में डीपीक्यू जितना अटेंड करते हैं ना, इतना क्लास में आए तो बात ही अलग हो जाएगी। कौन सा है? और बाद में डीपीक्यू अटेंड करता है, इतनी चिढ़ाती मेरे को उस पे। वो ये तो कहीं नाम है संतोष नाम की, वो बाद में पूरा बेसिस थे यार।
ये कौन है संतोष? संतोष है। नाम मत बोला करो यूट्यूब पे, मैं बता रहा था तुमको हकीकत में। उस दिन भी मैंने ये तुमसे ही बोला था कि किसी का कमेंट मत करना किसी के आंसर पे। अरे तो किसी आंसर कमेंट किए क्या हो उसको वो तो देख कोई भी बोले उस पर भी कमेंट मत उसके और करो। वो मुस्कान दोनों के आते हैं सामने। तो वो मुस्कान का इसलिए इस पास मोबाइल नहीं होता, पर बस ऐसा उस टाइम पर अटेंड करना चाहिए। वो बाद में क्या मेरे पास, मैं क्लास लेता हूँ मेरी ऑनलाइन, मेरी क्लास चलती है, तब तक फिर मैसेज आए, फिर वापस मैसेज। अरे मैंने कहा यार मैसेज देख लूं या पढ़ लूं मैं खुद। मैं खुद घबराई हूँ। तो रात को 10:30 बजे तक कैसे चला? हाँ तुम्हारे पास कहाँ आता है? हमारे पास भी आता मेरे है। पास आता है। मेरे पास भी आता है। साइलेंट बोलता भी नहीं हूँ। हाँ गैल्वेनोमीटर लिखो। लिखते ना तो ये तो 12th क्लास की है, तुम किसका बोल रहे हो नाम? नहीं है 12th क्लास की? तो बहुत बेसिक तो से दे नहीं नहीं 12th क्लास की है वो। साइंस में पेजेस क्यों नहीं आए? हैं? साइंस तो समझ अरे वो है कि पेज ना- आना चाहिए। लिखो यह विद्युत के, ये क्वेश्चन मैंने कहीं पे भी नहीं करवाया है। ये विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जिसको परिपथ में मेरे मामा गए तो मैं तो वो बोले थे अमीर थे तो हमें कब आना शादी में? शादी में सुनाना है 5 मार्च के दिन की 7 मार्च के दिन। ऐसा क्यों? इस 4 मार्च का दिन और 7 मार्च का दिन। ऐसा नहीं अलग अलग क्यों मतलब? अलग-अलग आशा समारोह भी है कहीं पे? हाँ हमारे यहाँ आश्रम में आश्रम। अरे यार अरे यार ये बावड़ा में नहीं है। नहीं बना नहीं क्यों होता है? ये जो आप तो हम सब बावड़े में मेरी पहचान के लोग हैं बहुत। इधर तो एक दिन होती थी मैं मांगती भी हूँ। तो इधर सब मांगते हैं मेरे रूम में नहीं थी हाँ अंदर तो मैं तब होगा तुम्हारे गांव से रोटी खाएगा और कहीं जाए हमारे पेड़ को वही चले फिर मैं तो देख बैठी है तो बुला तू रही है, हम क्यों पैसे लगाए हमारे? आज की मस्त तेरा सब तो देखो बेच वो वापस आपको 100 रुपए दिखाए वो वापस 100 रुपए दिखाए तो ग्रैब हाँ लीजिए बस हाँ लीजिए तो कल कर लीजिए बस समोसा गाड़ी सोलह खाई कितना खाएगी 50 50 भाई एक का 50। आए हो समझ में आता वो कपड़ा नहीं है पहनने का तो काम तो तो सोच के तुम्हारी सारी आवाजें यूट्यूब पे सुना रही है, हजारों लोग सुनेंगे एक दिन। कोई सोच अलग थोड़ी ना ये भी कहेगा तो भान पता हजार लोग ही लाखों लोग देखते हैं एक दिन। समझाऊंगा भैया इसको मैं, ठीक है? लिख तो लो पहले, लिख लो भैया सभी, ऑनलाइन वाले भी लिखे। आज मैं ऑनलाइन वालों से नोट सेंड करवाऊंगा, जितने नोट करेंगे वो। बहुत नाटक में आ रहे हैं नहीं अब ये, अब मैं नाटक में आऊँ मेरे। गोपी बहू, कोकिला बहन, राष्ट्री, जो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखवाए हैं वो नोट डाउन करके मेरे पास सेंड करना है। हाँ बस चुप हो जाओ यार तुम थोड़ी देर, 10 मिनट के लिए। प्रदर्शित कर। अब मेरी बात सुन लो, यह परिपथ में चुंबकीय प्रभाव पर आधारित, क्या हम बताओ ये बात क्यों कर रहे हैं कि चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है? तुमने देखी होगी फिरकंडी, देखी गणेश जी के पीछे लगने वाली? अच्छा, वो घूमती क्यों है? मोटर लगी है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं बताऊं, मैं 2 चुंबक को उसके पास लेके गया। किसके पास? मोटर के पास। उसमें हल्के से अंदर तुमने तांबे के वायर देखे होंगे, बिल्कुल देखे होंगे। अब मान लो भैया अपन क्या करें, उसको एक ऐसा कहीं पे लगाएं, मान लो
ये इसमें एक ये है छिद्र, एक यहाँ, एक ऐसा रखाएंगे। अब भैया अपन चुंबक के पास, चुंबक देखी होगी, चुंबक कहाँ है यार, तो कौन निकाल गया लेगा यहाँ चुंबक को, तो चुंबक होगी जिसमें दो, मैंने उस दिन लाया था चुंबक तुमको, यहाँ पे न कुछ होंगे, तो उनको अपन ने दो तार, जैसे ये दो तार है, नहीं आएगी राइट, अपने पास हर चीज का आइडिया है। दो तार है, एक को इस चुंबक से लगाया और एक को उस चुंबक से लगाया, ठीक है। अब दो चुंबक से लगाने के बाद मैं उन दोनों चुंबक को उसके पास लेके गया, किसके पास, मोटर के पास, तो क्या होगा, मोटर घूमेगी, क्या होगी, मोटर। तो कारण क्या है, चुंबकीय प्रभाव के कारण, किसी कारण, तो सारे जो विद्युत प्रभाव होते हैं वो चुंबक में से ही होते हैं, किससे होते हैं, पंखा भी चलता है तो पंखे में चुंबक थोड़ी है, तांबे के तार है, पर कब, तब जब लाइट जाती है तब। तो लोहा भी चुंबक की भांति कार्य कर रहा है कहीं ना कहीं। तो प्लेट देखी होगी इसमें, पंखे में प्लेट नहीं देखी तुमने, तो फिर अब देखो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है कौन, गैल्वेनोमीटर, कौन है। अब जिसको परिपथ में कैसे क्रम में लगाया अपन ने, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम कहीं हो यही नहीं पता हमें तो। अब भाई साहब श्रेणी क्रम होता है ऐसे, अब समांतर क्रम क्या होता है, एक दूसरे के नीचे, और श्रेणी क्रम क्या होता है, एक दूसरे के लगातार क्रम में श्रेणी क्रम कहलाता है, और जो समांतर क्रम होता है वो एक दूसरे के नीचे। तो भैया जिसको परिपथ में कैसे लगाया अपन ने, श्रेणी क्रम में। अब मुझे बताओ, जो हमने वो चुंबक लगाई थी, दोनों तार लगाए थे, वो हमने ऐसे लगाए थे कि हमने ऐसे लगाए थे, ऐसे लगाए थे, तो वो क्या कैसे क्रम में है, हाँ तो श्रेणी बोलो ना, कैसे, कौन से क्रम में। स्टूडेंट को उतना बोलना चाहिए जितना उत्तर दे सके। तो ब्याह शादी किसके कपड़े कौन को लाना, किसको कहाँ जाना, 100 रुपए देना, 50 रुपए देना, फलाना ढिमकाना, सारे जमाने की बात तुमको एक बार में आती है। अब भैया यह क्या करता है, परिपथ में धारा का मापन। जब भी मीटर आए तो इसका मतलब ये कि वो मापन कर रहा है, क्या कर रहा है वो, मापन मतलब क्या होता है, मापता है, क्या करता है, मापता है। अब भैया यहाँ परिपथ में बहने वाली दिशा को बताता है कि परिपथ में बहने वाली दिशा कैसे जा रही है, इधर की साइड जा रही है, इधर की साइड जा रही है, ठीक है, खत्म कहानी, नोट कर लो। विद्युत फ्यूज बता दिया मैंने, चुपचाप बैठ जाए यार, दिमाग खराब करे यार, 12वीं क्लास में मिलेंगे। मैंने तो बहुत लालच दी है, मेरी बात सुन लो, जितना तुम्हारे स्कूलों में 10-10 हजार 12-12 हजार लेके पढ़ाते हैं ना, इतना मैं फ्री में पढ़ा देता हूँ यार। वो एक स्कूल वाले, मैं बता दूं बहुत बढ़िया कहानी। एक स्कूल वाले मेरे पास आए, गर्मियों के टाइम की बात है, वो स्कूल में पढ़ा भी चुका हूँ मैं। सर आप वहाँ आओगे, आपको ऐसी ऐसी फैसिलिटी मिलेगी, जो नए टीचर्स आएंगे आप उनका इंटरव्यू लोगे। हमको इतना चढ़ाया पवन सर हम दोनों को। अब भैया भाव में मैं चला गया वहाँ पढ़ाने, जब देखा तो वहाँ तो अस्पताल में स्कूल चल रहा है। अब तेरी भैंस की कहा अस्पताल में स्कूल चल रहा है। अरे मैंने किस लोग हो रहे तुम। अगली हेडिंग लिखो विद्युत फ्यूज। कब लिखवाया, ये लघु पाठन लिखवाया था। लिखो फ्यूज है वो, लिखो यह वह युक्ति है, युक्ति मतलब डिवाइस होता है,
जिसकी जिसकी सहायता से अब बताओ मुझे, वो फ्यूज वाली कहानी को मत हटाओ, फ्यूज को मत हटाओ, लगा रहने दो। तो क्या होगा, लाइट कभी ज्यादा कभी कम, देखिए जैसे कम ज्यादा हो रही है, ये ऐसी नहीं होगी। जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ से होकर बहने वाली धारा, ये ला है, ठीक है, धारा की अधिकतम मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी भैंस की टांग इसके मार कर लेगी, चुड़ा जाती है उनको बहुत जोर से, कुत्ते हम चलते ही नहीं। बाद में बोलते हैं लोग मेरे से, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि सर बहुत बोलते हैं ऑफलाइन वाले। हमारा मन नहीं, मन नहीं चलता बेचारे। भला बन रहे कौन तुम लोग, तुम तक नंबर के नमूने हो। चलो, बहने वाली धारा की अधिकतम मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। अधिकतम मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। यह उच्च प्रतिरोध व कम गलनांक की, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन होके आना चाहिए। और मैंने देख लिया कि जो प्रेजेंट था उसका आंसर नहीं आया तो कुछ नहीं होगा भाई। आज तक कुछ हुआ है क्या? आगे कुछ नहीं होगा। अब तो समझ में एक तो सारी शादी की बात कर रहे हो, मतलब एक अखबार में पढ़े मिश्र धातु नहीं है, मिश्र धातु है ये। अरे यार क्या करना उसका? एफ होता है। दो नंबर में आया, 3 नंबर में आया क्वेश्चन? 3 नंबर में आया सर। 3 नंबर में वो कहीं ना वो पेज नंबर नहीं है। पेज नंबर नहीं है। पेज नंबर है 139। सबसे लास्ट का नहीं है। यह 2 3 नंबर में आया टर्मिनलों के बीच लगा होता है। 3 नंबर में आएगा इसलिए बड़ा करवा रहा हूं, नहीं तो नहीं करवा रहा। शब्द सीमा को ध्यान रखिए।
परिपथ में, जल्दी जल्दी करो रे, अपने को बहुत पूरा पढ़ना है साइंस से यार। गर्म तार के साथ श्रेणी क्रम में लगाते हैं। गर्म तार के साथ क्या में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसका लिखो, आगे लिखो, इसमें मैं बोल रहा हूं। अच्छा मैं जरूरी मैं ही लिखूं, तुम मत लिखो कुछ भी। हाय पता ही नहीं चला 40 मिनट हो गए। पवन सिंह वो तो भले आ ही नहीं, भले तो पढ़ता तो है लड़का, फट जवाब आ गया कल इसका यार। मुझे समझ वो है नहीं पढ़े सब करवा नहीं देख के लगता है बात, शाम को कैसा आज चला आया था आया गूगल से करे होंगे। गाइड से करते हैं एंड्रॉइड गाइड बोल रहे थे कितना होशियार तो मैं भी कितना होशियार था, मैंने फट से पेज पलट दिया। फिर मैं तेर से आगे हूँ भाई, मुझे पता है कि तुम लोग कितने कमीने हो, मुझे पता तुम कितने बड़े कमीने हो ना। मेरे ऊपर गाइड से अच्छी बात है, मैं शाम को दे रहा था देख के बोले दिया, पर दिया सही जवाब, बहुत अच्छा मैंने। उसने बताया तो मुझे ऐसा लगता है अगली बार हमने किया हम पढ़ी तो ऑनलाइन ही पढ़ो, उसमें इज्जत भी बढ़ती है। क्या हो गया? इसी बोल रहा कि 11th 12th मुस्करा पढ़ूंगा ना तो ऑनलाइन ही पढ़ूंगा, ऑफलाइन नहीं पढ़ूंगा। ऐसा क्यों? उसमें इज्जत बढ़ती है। नहीं ऐसा नहीं है, अब मैं अगले साल ऑनलाइन चलाऊंगा ही। अब लोग ऑफलाइन आएंगे, मुस्करे आएंगे ना सीधा। क्या दुकान आएगा यहीं पर यहाँ ही पढ़ेंगे। इनके क्षेत्र ऑनलाइन तो सिर्फ दूर के लोगों के लिए है, अगली बार ऑनलाइन सिर्फ दूर के लोगों के लिए है, उनको भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, नॉट अ फ्री। 20,000 लग गए हैं मेरे, कोई पढ़े ही नहीं। 20,000 लग गए मेरे, 20,000 तो ऐसे लग गए कि मोबाइल लाना पड़ा मुझे, 2,000 भाई साहब के लाइट्स, मोबाइल का खर्चा, फलाना ढिमकाना, सिर्फ 35,000 का खर्चा लगाया पूरा। चलो बड़े आगे, पढ़े आगे। चलो अब बढ़ो आगे, समझाओगे इसको? अरे समझा दिया था यार, समझा, ठीक है। अब देखे होंगे विद्युत फ्यूज, तो देखे होंगे क्या बन गया। 2 टर्मिनल्स लगे होते हैं ऐसे। अबे सुनते ले बे, 2 टर्मिनल्स होते हैं ऐसे, उनमें तार कसा रहता है ऐसे, ठीक है। अब इन टर्मिनल्स को हमने कहाँ लगा दिया? उसमें अंदर, तो 2 टर्मिनल के बीच कस गया ये तार। अब भैया क्या हुआ? किसी विद्युत परिपथ से होकर बहने वाली धारा को नियंत्रित करेगा। क्यों भैया? हम देखे थे कि लाइट कभी कम ज्यादा हो रही है, उनको क्या करेगा? ये नियंत्रित करेगा। आज हमें फिजिक्स कंप्लीट करके जाना है यहाँ से, उससे पहले मैं किसी को खिसकने नहीं दूंगा यहाँ से। फिजिक्स तो पूरी कंप्लीट हो गया, मैंने पहले बोल रहा कल 4-5 घंटे क्लास रहनी है। अब 4-5 घंटे की हो गई क्या क्लास? पागल, सब मंगवा दूंगा। तो भैया 2 टर्मिनल से हो गए, इनके बीच में विद्युत। अबे यार सुन ले यार, विद्युत तार के बीच कसे हुए हैं कौन? विद्युत फ्यूज वायर। अब इनको क्या है? परिपथ के साथ, गर्म के साथ श्रेणी क्रम में लगाते हैं। क्या लगाते हैं इनको? काय में लगाया? श्रेणी क्रम में। अब मुझे बताओ, तार ऐसा लगा क्या? तार तो ऐसा लगा है, और एक ही तार लगा हुआ है, 2-3 तार तो लगे नहीं हुए हैं, तो क्या हुआ भैया? ये श्रेणी क्रम में लगा है। क्या लगा हुआ है? और यह मिश्रातु, देखो भैया जो
तांबा और कॉपर मिलकर बनाते हैं मिश्र धातु। क्या बनाते हैं? मिश्र धातु। तो उसे बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं उसे? कासा। कांसा का तार होता है ये। कांसा 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 ये ऐसा है। ठीक है। साफ से बनाना अब बनाने की बात नहीं है। पेपर पेपर में ना फिर तो मैं खा लूंगी कुछ ना केवल के 90 चलो बढ़ो आगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 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 3 गुण। अब पेपर 2019 में भी आया था, 2022 में आया था, 2024 में आएगा। आपको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखे। क्वेश्चन लिखो, क्या मैं लिखूंगा क्या? उन्हें 4 काम की जल्दी तो नहीं समझ क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए। क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए। और ऑनलाइन वालों की तो 2-2 3-3 क्लास रहेगी आज। मतलब भले कुछ भी कर ले आज। अब फिजिक्स कंप्लीट करनी है। 3 गुण लिखिए। सोनू खाती। नाम सोनू खाती, नाश्ते में और एक घंटे पीयू में चाय ताती। नाम का नहीं अरे ऐसा बना दो। नहीं तूने कुछ सोचा था यार ऐसे। तो तेरे ये जवाब दो चलो नंबर 1। आया था तब यहाँ एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अभी देखा हमने, वो काटेगी तो क्या होगा? 2 दिशाएं संभव होगी, 2 दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। स्टार्टिंग में देखा ना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। हाँ हाँ वही वही। नंबर 2 लिखो, यह वक्राकार पथ बनाती है। वक्राकार कैसे लिखते हैं? वक्राकार पथ। तेरी भैंस की पूंछ है मच्छर की। पथ बनाती है। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नॉर्थ से साउथ तथा साउथ से नॉर्थ होता है। मतलब उत्तर दक्षिण, दक्षिण से उत्तर होता है। नॉर्थ साउथ। चुंबक के बाहर ये भी लिखना भैया। चुंबक के अंदर। अब समझा रहा हूं, ठीक है? शांति रख लो। हाँ माइक कभी भी बंद हो सकता है। एहतियात के तौर पर हम एक और माइक। अरे यार कहीं मैं गया।
कम नंबर आएगा। नहीं चलो बड़े बड़े कहीं नहीं करेगा ये आगे पेटिंग में तो बस ट्रेन तो भैया तीन ही है। नोट मार लो। ओके स्कूल में नहीं करी है यार वो 5 मिनट हटा दूंगा आज बस। ये बात समझ नहीं मैं तो हटा दूंगा। चलो ध्यान दे दो। बस एन और अबे फ्यूज एन और एस भैया देखो चुंबक के बाहर है। ये चुंबक यहाँ शुरू हुआ है। चुंबक के बाहर है। मान लो ये जा रही है क्या विद्युत धारा क्या जा रही है। तो चुंबक के बाहर एन से एस की ओर कहाँ जा रही है। एस की ओर कहाँ से एन मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब देखना चुंबक के अंदर अब भैया किसकी बारी आई। जब ये इधर से इधर चला गया तो काम हो गया। किसका काम हो गया एनएस का एनएस का एनएस का काम हो गया। अब बारी आई किसकी इधर की साइड से। तो भैया देखो चुंबक के अंदर है ये क्या है ये चुंबक के मतलब इतना भाग जो है वो चुंबक के बाहर है और इतना भाग क्या है चुंबक के अंदर। तो अब बताओ मुझे विद्युत धारा प्रवाह कहाँ हो रहा है। एस से एन की ओर कहाँ हो रहा है एस से एन तक एस से एन तक। एन से एस बाहर की ओर होता है और एस से एन क्या हुआ इधर एन के पास से जा रहा है एस के पास से जा रहा है नीचे कहाँ जा रहा है बताओ। वो ऊपर की लाइन देखो ना ये देखो एस से एन की ओर आ रहा है यहाँ। अब देखो एस से एन की ओर जा रहा है यहाँ यही तो हो रहा है। ये देखो ना ये एरो बनाया मैंने वो गलती हो गई। अब चुप भैया नहीं बनाया गलत गलत कुछ भी। जो सर बताएगा वो सही बताएगा वो भी गलत। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखो। बाएं हाथ का नियम देखो पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा फ्लेमिंग का। अब वो दाएं हाथ का है कि बाएं हाथ का है आई डोंट नो। तुम्हारे जैसे ही है सब तुम्हारे जैसे ही है सब। क्या यार चुपचाप लेट गया मेरा तो इसको तुमसे पूछ सकता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए तो ये चित्र बना गया ना वहां पे। तो बनेगा ना मैं बना के आ जाऊंगा टेंशन। सररा होलिका जले शत्रु राख में मिले। ये 3 नंबर था तो ये तो मैं बना के आऊंगा ना वहां। मैंने बोल रहा 99 से अगर एक भी कम नंबर आया देखना ना क्या ही होगा फिर। है जो कुछ करना है मैंने इसलिए किया ही हो
पूरा तेज का तेज ठाक ठाक देखो ऑफलाइन पढ़ाने का अपना अपना मजा है। को भी चेक करोगे तो मैं को भी बिल्कुल अलग जाएगी, मैं को भी अलग जाएगी। भजन था बाकी 7 साल फालतू पड़े चल था होगा जो वो बात तो है पर हमारा मुझे सही में कल हमें पता है अगली हेडिंग लिखो। हम मत बनाए तो तीन लाइन हाँ नहीं आएगा यार। तुम लोगों पे जलते हैं पुराने वाले लोग। पुराने पीसीआई के जो स्टूडेंट है ना, जलते हैं तुम पे। तुम उनकी क्या, उनके आज तक स्टोरी न डाली, ना रील डाली, कुछ भी नहीं डाली। लेकिन सर मजे का आता है नहीं कितना तो लेने आए बढ़िया नहीं यार, तुम्हें का फायदा है इसका। चल मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल दे। अरे लोग क्या करते हो अरे आपका 30% देख में 36 ही जल्दी कर ले इसको फटाफट। करिए सर आज तक पढ़े नहीं हो क्या यार? फ्लेमिंग है। भर्ती में क्या है अब फ्लेमिंग है। हाँ अगर था। अरे रे हाँ, जब हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, समझाऊंगा इसको, एवं अंगूठे को परस्पर इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पढ़ती नहीं है आप। और मध्यमा, समस्या वो नहीं है, समस्या ये है, पता नहीं समस्या क्या है।
मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले परीक्षा अध्ययन में बुक में टफ दिया है, थोड़ा सा इजी करवा दिया है इसको। चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। भाई चांस आज मतलब दर्पण के सवाल आ गए या लेंस के सवाल आ गए तो क्या करोगे तुम? आई थिंक आएंगे, हो सकता है मरी जाओ तुम तो। इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। चलो बाएं हाथ कौन सा है? बाएं हाथ कौन सा है? ये कि ये है, ठीक है। अब बायां हाथ, अब देखो भाई, ठीक है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, क्या है? इन तीनों को मैंने इस, सुन लो ध्यान से 5 मिनट के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर हमें सही तरीके से समझ लिया तो। और मैं फिर बाद में मैं इसको मिटा के पूछूंगा, पहले लिख लो। ब्याह सगाई की जरूरत क्या है तुमको? मेरे नोट करो इसको, कर लिया? चलो भाई, तुम्हारे पास बायां हाथ है, भगवान का दिया हुआ, तो भगवान ने कहा भैया बायां हाथ है, ठीक है, बोल ध्यान दो जरा। हाँ तो भैया बायां हाथ है, हमने इसको परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाया कि जो तर्जनी है वो क्या करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा क्या करेगी? विद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करे। तुम्हारे सामने 3 चीजें हैं, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा। मेरे मुंह में इतने अपशब्द हैं तुम्हारे लिए कि अगर मैं यहाँ बोलूंगा नहीं तो इतनी खतरनाक बेइज्जती होगी, इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान दे लो मेरे को बोलने पर, अंगूठे पर। मैं क्या कहा ध्यान? वो मेरे बोलने पर और अंगूठे पर ध्यान, मैं हाथ पर ध्यान दे। तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा। तर्जनी क्या करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगी। क्या करेगी? अंगूठा क्या करेगा? चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगा। सुन तो लो, मध्यमा क्या करेगी? चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बतलाएगी। अंगूठा क्या करेगा? चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। क्या बोला मैंने? अंगूठा चालक के, खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो जा। बड़ा खतरनाक बेइज्जती करूंगा, मेरी माँ से ज्यादा खतरनाक बेइज्जती है, तो खड़ा जल्दी हो जा। फिर चुपचाप खड़ा हो, वो तो गई बात है। चल बता, चल खड़े हो, जल्दी खड़े हो। अबे सोनू सर की क्लास है बे, बंद कर। जब अपने अंगूठे अपने भाई बहन को प्रदर्शित करेगा, आज मुझे शारदा स्कूल की याद आ गई है। वहां भी ऐसे नमूने थे, वहां 1-2 बताते थे बसंत सर। तो यहाँ से आगे के मार्क्स सुनने पड़े। मेरे ऊपर मत कर, यहाँ पे मेरे पर आया।
Quando bacciolino, didi ऊपर देख समझ में आती है हाँ 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 वो हम सब पूछ लिया भी। अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा है। तर्जनी क्या करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलेगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। मध्यमा क्या करेगी? चुंबक चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगी। और अंगूठा क्या करेगा? चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। और ऑनलाइन वाले अपने आगे से कॉपी बंद करो और लिखो जल्दी जल्दी आंसर। बेटो तुम दोनों हाँ ऑनलाइन मेरी इच्छा होती है मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने तो किसी से पूछता। चलो भैया ऑनलाइन वाले तो सारे आंसर लिखेंगे गारंटी। तब तक अपन 2 मिनट बात कर लेते हैं। हाँ बोलो क्या तुम्हारी समस्या? हाँ भाई आंसर लिखे जल्दी। चलो भैया अगला क्वेश्चन है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और लेसन खत्म हो जाएगा। 4 लेसन तो मैंने उधर करवा दिए हैं, अब ये 5वां हो गया है। तो क्यों नहीं आए भैया? तुम्हारी गलती है। अब मैंने चांस ले लिए। कि दाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। स्कूल में भी है क्लास। डिसिप्लिन एक ऐसा होता है, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है, शायद ऑनलाइन वालों के लिए कहूँ बहुत बढ़िया। मान लो मैं आपको अगर ऑफलाइन बुलाता तो आप भी तो एक टाइम पे आते, तो इसलिए अपना टाइम बना के रखा करो कि 7 बजे आना था तो आना था। बाद में टपक रहे हैं करके प्रेजेंटा प्रेजेंटी। हाँ सब लगती भाई लाइव चैट में देखो इसमें यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं, मैं इसीलिए ना ऑनलाइन को ऑफलाइन में मिक्स नहीं करवाता। बात ही खत्म नहीं होती, इतनी खत्म क्या है मतलब। एक काम करना, 1 घंटे तुम 4-5 बजे बैठ जाना यहीं पे। हाँ मजाक में नहीं कह रहा हूँ, हकीकत में कह रहा हूँ मैं। और मेरे को भी ले लिया, ले लेते हो बात तुम्हारा। पहले बोला था जवान जी, बोले थी तूने। 1 घंटे 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 1 घंटे
मैंने सीखा गाना तैयार करने कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा तथा अंगुलियां चालक पर चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए। मैं तो नहीं पूछता किसी से, मैं किसी से पूछता नहीं आज तक ना भैया ना है। खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, लेसन खत्म हुआ, क्लास चली गई। मत कर बेटा, तो जा बेट, एक लेसन और, एक लेसन और यार, कर लो रे, बहुत इजी लेसन है वो तो, जरा देख लेसन है यार, वो मेहनती लड़का है। इसमें से सवाल आएंगे, अध्याय 11 विद्युत में से सवाल आएंगे। हाँ, लिखो अगली हेडिंग, विद्युत विभव किसे कहते हैं। पेज नंबर है 1 2 3। विद्युत भगवान, ये लेसन खत्म करवाऊंगा। ठीक है, कर लो। लिखो अगली हेडिंग, विद्युत विभव। इसको समझाऊं क्या? देख रहे हो, ये क्या है, क्षण चुंबक है। क्या है ये? तू चार्जर निकाल पहले तो। ये क्या है? क्षण नहीं, क्षण चुंबक। इस पर क्या है मेरी? इस पर ये क्या है? अंगूठा है। तो भैया हमने अपने दाहिने हाथ को, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया कि अंगूठा क्या कर रहा है? विद्युत धारा की दिशा बताएगा। क्या करेगा ये? किस दिशा से विद्युत धारा आ रही है। अब वो बालवीर के भाई और अंगुलियां क्या करेगी? ये अंगुलियां क्या करेगी? चालक के चारों ओर, इस चालक के चारों ओर उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। क्या करेगा ये? कौन? अंगुलियां। गिल्ले डंडे नहीं खेल रहे हैं अपन, जिसमें हडी आउट। कितना दिया? 50 दिया। नीट 50 तो लंगड़ी घोड़ी कूदो। हाँ, तो फिर ढंग से पढ़ो नहीं तो क्या कर रही है अंगुलियां? चालक के चारों ओर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है उसको दर्शा रही है, और जो ये अंगूठा है वो क्या कर रहा है? चालक में विद्युत धारा की दिशा को दर्शा रहा है। खत्म कहानी। अगली हेडिंग लिखो, विद्युत विभव। बेटा अगर पूछ लिया ना विभव का मात्रक क्या होता है, मरी लोग वहीं पे। इंटेलिजेंट बैठे हैं, वो बैठे हैं, कभी खुद के दम पे पास होना सीखा है? मैथ में ऐसे चीटिंग करते थे कि सैलेंसर की क्लास में ऐसे भाई साहब इनसे बड़ा शरीफ कोई होएगा ही नहीं। मैंने तो करी थी नहीं ना, मैंने करी थी ना, मैंने मौन करी थी। किने करी थी?
बहुत अजीब बनी लिखो एकांक धनावेश को एकांकी बच्चन है आपकी अनंत से किसी एक बिंदु तक दा है, ठीक है। लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विभव क्या कहलाता है? तो नमूने में क्या कहलाता है? विद्युत विभव। अब आपने तो विद्युत विभव देखा ही नहीं होगा, इसे विद्युत चल रही है एक्स्ट्रा अमाउंट भग जाएगा। ये है 500 का नोट, आपने तो आज तक देखा नहीं होगा। ये पीजी कॉलेज है, आपने तो आज तक देखी नहीं होगी। नमूने होने इंस्टाग्राम पे लड़के लड़कियां बन रहे, बताओ कैसे युग आ गया है। लड़के में कुछ है ना भाई, हमसे ऐसे ही है। आपने वीडियो देखा कितने खतरनाक बनाते हो? मैंने देखा ना मेरे वीडियो में, फोटो देखा मैंने तो उससे समझ गया कि तुम कितने खतरनाक बनाते हो। लुक चेंज कर देते हैं। लुक चेंज वो ये मेरे को बदनाम करने के लिए प्रोफाइल लगा रहा, बताओ। ऑनलाइन कलर बताइए लास्ट की फोटो। अरे मैं बाहर में जाए वो सब, फोटो पर फिल्म बनवाना है। मतलब बताओ वो मेरे को बदनाम करने के लिए, ताकि देखो सोनू सर भेज रहे हैं ऐसे आंसर, अब है बड़े बड़े बाढ़ आवारा की तरह। भाई साहब क्यों बदनाम कर रहे हो यार? सर तो मतलब गंदे वाले नहीं हो, हैं? गंदे वाले बताए का भाई साहब के नहाए नहीं होंगे आज 15-20 दिन से। विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट है। क्या है? तथा इसे वोल्ट मीटर से मापते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है भैया। ये अब भैया क्या हुआ, दो आवेश है हमारे पास, क्या है? एक प्लस का और एक पढ़े होंगे आज तक जिंदगी में यही। क्लास खत्म करेंगे बच्चे मर जाएंगे, आ जाना है। हाँ यार क्या बात है। हल ले भाई ले मैं एक क्वेश्चन और कर लो। बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब मान लो कोई कोई आवेश है, एक आवेश है, एकांक धनावेश है। क्या है वो? मान लो यहाँ पे नहीं है, पर एक बात बताओ मुझे, आप कौन कौन शादी में गया आज तक? फोटो खिंचवाए होंगे। हाँ सबसे ज्यादा खिंचवाए, बिल्कुल सही बात है। अब घर में नई नई भाभी आई, बोलो कि हाँ, अब भाभी आई तो भाभी जान माई जान, ये बोला ना दिमटा ना। अगर आए 2 दिन नहीं हुए तुम्हारी जान बन गई, वो कैसे लोग हो रहे तुम? एक साल बाद तो लड़ेगा लग जाएगा उनसे। अरे वो लड़े करे वो बात अलग, चलो ठीक है। तो भैया मैं है ना, रुको सुन लो मेरी बात, सुन लिया करो। मैं है ना तुमको इन चीजों को देख देख के मैं इतना हंसता हूँ भाई साहब बस। तो देखो क्या है, एक बहुत अच्छी कहावत है हमारे मेरे इसमें कि कौन सा था वो, कि नई नवेली दुल्हन आए, शुरू में सारे काम दिखाए, बाद में चरू भी ना उठाए। सुना है तुमने डायलॉग? तो याद रखना, नई नई दुल्हन आती ना पूरा काम करती घर का, यहाँ तक कि देवर जेठ उसकी चिच्चोरी के कपड़े धो देती है, पर 2 महीने बाद सिर्फ सेल्फ भैया। मामला बहुत बढ़िया है।
तो अभी लड़के के दोस्त तो जो लड़कियां होती है ना वो क्या करती है, भाभी जान, भाभी फॉर एवर, ये फलाना ढिमकाना और स्टोरी। अब मैं देखता हूँ, मैंने एक बात देखी, एक स्टेटस देखा मैंने कहा मैं हमारी क्लासमेट्स थी, मैंने कहा बेटा तू भी 2 मिनट डालेगा, इसके बाद गारंटी तेरी ना तो भाभी का पता रहेगा ना तेरा पता रहेगा। तो यकीनन मानो इस बात को, वो उसकी भाभी से नफरत करती है। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए कभी कहते हैं कि जब शुरू में चीज आए ना तो उनसे इतना लगाव मत रखो, पहले चीजों को समझो। कई को मामी से करे तो मामी लड़ने लग जाएगी। कौन लड़ेगा भाई? अरे यार ये मामा मामी कहाँ से आया, भावा भी चल रही थी। बाबा भी चले, मामा भी चले। मेरे लिखोजी से बोली फिर तो मॉडल की फिर भी तो बात नहीं बोला। मतलब अभी सर मैंने वो वाला नॉवल में तो ये कहानी है अनंत की, क्या है ये? तो एक कहानी है भैया कहाँ की? अनंत की, एलियन की कहानी है। किसकी है? ओ भाई साहब, एलियन क्या है? अनंत है। और क्या है? धनात्मक है, क्योंकि वो उड़ते रहते हैं। अगर वो ऋणात्मक होते तो पृथ्वी चिपकते। अरे जानना होगा 1 घंटा से, तो थोड़ी देर रुक जाओ, बस क्लास खत्म कर। हाँ तो कहानी सुन तो लो। एकांक धनावेश है, अनंत पर है। क्या है? अब मान लो कहीं पर भी होगा, एक बिंदु पे तो होगा। क्या होगा? एक बिंदु पे तो होगा। होगा। तो भैया एक बिंदु है वो अनंत है। क्या है वो? एक बिंदु है वो आनंद है। तो इसको एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी इस बिंदु तक, क्योंकि प्लस हमेशा माइनस के पास जाएगा। माइनस करने का माइनस का मतलब प्लस के बाद प्लस अभी इंटू जो आएगा तो मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा। तो जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो क्या है भैया? कार्य करना पड़ रहा है वो क्या है? देखो विभव और विभवांतर दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा पक्का। तो जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो क्या है? विभव है। कहां से? अनंत से। कहां तक? एक बिंदु तक। कौन से बिंदु, कौन से आवेश को? धनात्मक आवेश को एक अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे बोलते हैं क्या? विभव। और मैं बहनों भाइयों में कहना चाहता हूं बगासिया वालों से या तुल सिंह से, बगासी मत खाया करो। तो अगली हेडिंग लिखो, विभवांतर। क्या है? विभवांतर। भैया देखो, अगर मेरी बात तक ठेस पहुंची हो, भाई भी भावा भाभी जो भी है इनको भूल जाना। मैं सिर्फ एक मजाक तरीके से, लहजे तरीके से लेता हूँ। हाँ तो सही है। मुझे चीजों से मतलब नहीं है। जैसे हमारे भाभी होती अरे यार सब पढ़ने आए थे सब भाभी की बात भाई मैं अगर पढ़ाता हूँ सारा जमाने की बात हो जाती है। अंदर कंटिन्यू करो घर जाके आप नहीं तो नहीं जान देना, जाओ। क्या कर लोगे तुम? नहीं जान देना। मस्त चुपचाप बैठे। लिखो अगली हेडिंग। 10 क्वेश्चन भी जैसे समझ नहीं 10 क्वेश्चन लिखो विद्युत क्षेत्र में कितने क्वेश्चन लिखे अपन ने? अरे बहुत लिख लिए रे। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, देखो बोर होके नहीं पढ़ना, मजाक होकर पढ़ना है तो बहुत बढ़िया रहता है वो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, 40 मिनट की अगर क्लास है तो अगर टीचर 10-10 मिनट में अगर मजाक मस्ती ना करे तो स्टूडेंट बोर हो जाता है। तुम बोर हो गए यहाँ तक अभी तक? तुम लोग तुम वो बोर्ड बाकी 3 नहीं हुए तो बोर्ड मेरी तरफ जाता है। टेंशन ज्यादा हो गई तो बोल मैं खत्म कर रहे हैं ना क्लास को। आज तो मैं रहूंगा ऑनलाइन में पूरी क्लास। मैं बैठा रहूंगा क्लास में आज, देखा कोई भाग जाए आज। चली घंटा तो मैं रोज हटिया तुम चला के। उसका मात्रक है वोल्ट, ठीक है? ओए मात्रक है वोल्ट।
सिद्धांत का मात्र एक ही है, वोल्ट। उसेन बोल्ट नहीं है, वोल्ट है। पक दिया रेंदी अखा। वाह यार, क्या बात है यार, ऐसे मनोरंजन कर रहा हूँ, कुछ भी गाने गाओ खूब। सोनी पे नखरी, एक गला ये भी तो चलता है तुम्हारे समझ में। सोनी पे नखरे, सोनी रख दे। भैया आगे मत गाना, आगे मत गाना कुछ भी। सर आप मेरी हमारी स्टोरी देखना, बाहर से पसंद ना आते कौन सा? कर रहा हूँ अब बनाते हैं तो उसकी स्टोरी देखनी। सरपंच वाला। है? चलो भैया प्रेजेंट लगाओ, चल भैया प्रेजेंट लगाओ भाई। चलो बैठे रहो चुपचाप। क्लास लेगा वो चलो अगली हेडिंग लिखो, ओम का नियम। जब वो थोड़े आगे नहीं होगा ओम का नियम सुना, कल देखेंगे। एक बार पढ़ लिया मैं कल सुनूंगा पक्का, मैं देखना पक्का सुनूंगा ही आती है जब तक कहाँ चाह रहे हैं किताब नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर टू ऑल स्टूडेंट, प्रेजेंट लगा के जाएं, बात खत्म। बाय बाय, टेक केयर, चल क्लास बंद कर। अतुल, संकित, गुड नाइट।